ही नहीं। और अगर कोई बिकॉज़ अगर कोई गलती होती है, तो गुरु आपको सही राह दिखाता है और वो उसका पश्चाताप करवाता है और इस मानव जीवन में आपको आने वाली ज़िंदगी में कोई भी गलत काम होने नहीं देता और उससे आगे जब इस धरती से होके जब वहाँ परमात्मा के परलोक में आप जाते हैं, तो वो वकील की तरह खड़ा रहता है कि मैं इसका साथी बना था, मैं इसका सहभागी बना था हर काम में। तो आपका वहाँ वकील बन के आपकी वकालत करता है और वो गुरु जो रहते हैं वो भी इंसान ही रहते हैं, पर वो उनके अंदर भगवान रहते हैं। तो वो हरि बन के नाव में कैसे बिठाते हैं? केवट। जब केवट नाव में बिठाता है तो जाति धर्म नहीं पूछता है। उसने भिल्लनी को बिठाया, वहीं कर्मा को भी बिठाया, वहीं द्रौपदी को बिठाया, तो वहीं उसने मीरा को भी बिठाया, क्योंकि एक ही नाव में उसने सारी प्रजाति की लेडीजों को बिठाया। उसने अच्छा बुरा कर्म धर्म पैसा लोभ मोह कुछ नहीं देखा। ऐसा गुरु भी कुछ भी नहीं देखते हैं। गुरु जब हाथ थामते हैं तो आपको सीधे परलोक ले जाके छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। इसके लिए ज़िंदगी में गुरु करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी किए हैं गुरु ऐसा। ये और बात है कि मैं अभी उनका रटन नहीं करती हूँ, पर गुरु को भूली नहीं हूँ। मैं गुरु मेरे गुरु है, मैं गुरुमुखी हूँ और मुझे पता है कि मेरे गुरु है। मैं उनको भूली नहीं हूँ। गुरु होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अकेले बैठ के हरे रामा, अकेले बैठ के कभी कभी हो जाती है, कोई गलतियां हो जाती है, कोई झूठ निकल जाता है मुंह से, किसी के लिए शब्द निकल जाता है, तो कभी कभी अकेले में बैठ के भी उसको चिंतन मनन करना चाहिए कि यार ये गलती हो गई है मेरे से। जब आप अकेले में बैठ के उस चीज को विचार करते हैं ना, तो साक्षात साक्षात गुरु आपके पास में बैठ के सुनता है। जो शक्ति रहती है गुरु जब आप बनाते हैं, तो जो गुरु की शक्ति रहती है, आप उसके सम्मुख, वो सामने नहीं रहते लेकिन सम्मुख, उनके सम्मुख अपने मुख से अपना जो भी अपने मन में जो भी व्याकुलता है और जो भी समस्या है, जो भी बेचैनी, आप उनसे कह दो। कहने से जो कह देता है, वो कहने से वो चीज़ें नष्ट हो जाती है। अगर आपसे बिकॉज़ अगर जैसे कोई पाप हो जाता है किसी से, तो जब वो पाप जब तक की भी है कि जब आप तक आपने छुपाया, आप सोचते हैं कि मैंने छुपा लिया तो किसी को पता नहीं है तो वो पाप नहीं। पर नहीं, आप गुरु के सामने बोल दो, आप माँ के सामने बोल दो, तो वो क्या है ना कि आप छिन्न हो जाता है। वो छिन्न मतलब कि टूट जाता है, बिखर जाता है। जब छिन्न हो जाता है तो आपका अकेले का रहता ही नहीं, वो दोष आपके सिर पे अकेले का रहता ही नहीं ऐसा। जब छिन्न हो गया, आपका है ही नहीं, आपके सिर पे ही नहीं है, वो अकेले के सिर पे है ही नहीं। कह दो, कुछ भी करो तो कह दो। कभी कभी तो लगता है मुझे कि बहुत भरा है इधर, बहुत। शायद मेरी बातें कोई सुनता होगा तो वो भी एग्री करता होगा कि हाँ, सभी के अंदर है, ये बात तो हमको भी पता है, ये बात तो हमको भी पता है। इंसान, भगवान जब इंसान को धरती पे पहुंचाता ना, तो सभी में जब धरती पे भगवान इंसान को पहुंचाता है ना, तो सभी के अंदर भेजा भेजता है, पर वो भेजे के अंदर क्या क्या भर के भेजा है ये किसी को नहीं पता है। अब जब भेजे में अगर कुछ भर के भेजा है, तो क्या क्या भर के भेजा ये इंसान को ज्ञान हो जाए और वो उसको उसको एक एक करके निकाल ले। जैसे पेटी में से सामान अपन निकालते ना, कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा जेवर है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी जरूरत की चीजें हैं। ऐसे इधर इस भेजे में भी बहुत कुछ भरा है, हर इंसान के भेजे में बहुत कुछ भरा है। ये अपने को ज्ञान होना चाहिए कि उसमें से हमको क्या निकालना है, जो हमें निकालना है, जो ज़रूरत है, जो हमें निकालना है। तो अगर आपको ये ज्ञान हो जाएगा आपको क्या निकालना है, तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं रही क्या। पर बहुत सारे इंसान निकालना कुछ और जाते हैं, निकल कुछ और जाता है। ऐसा है।